हे एवरीवन, दिस इज आशीष और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल डायग्राम वो सारे मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। इसमें से कुछ डायग्राम तो आप डायरेक्ट देखोगे कि पी बाई क्यू से रिपीट हुआ है और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब हम ये सॉल्व करेंगे सारे डायग्राम्स तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो शुरू करें आज की इस वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला डायग्राम देखो, आपके पास कुछ ऐसा डायग्राम आएगा, सिंपल बोल देगा एक बिल्डिंग है और आपका एलिवेशन 10 मीटर दूरी पे आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा कि आपका एलिवेशन कितना होगा अगर बिल्डिंग का हाइट 10√3 मीटर है और इस बिल्डिंग के फुट से आपका डिस्टेंस 10 मीटर है। तो बताओ क्या करोगे, यहां पे tan थीटा लगा दोगे, tan थीटा लगा दोगे। tan थीटा क्यों लगाना है भैया? क्योंकि tan थीटा में ही परपेंडिकुलर और बेस आएगा, इसीलिए tan थीटा का यूज करेंगे और tan थीटा लगाओगे तो हमें थीटा मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है कि एक ऑब्जर्वर यहां पे रख दिया है जिसका हाइट 1 मीटर है। अब आपको बोलेगा कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और ये पूरा एक बिल्डिंग है और आपका हाइट अगर 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा। तो आपसे बोल देगा बिल्डिंग का हाइट निकालो, मतलब डी की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख सकते हो ये वाला ट्रायंगल देखो 60 डिग्री में आपके पास एंगल एक साइड है, ये वाला साइड निकाल दोगे tan 60 का यूज करके, ठीक है। ये भी हो जाएगा भैया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक ही पॉइंट से दो एलिवेशन है। आपके बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है तो उसका एलिवेशन 2 होगा, एक उसका फुट का एलिवेशन और एक टॉप का। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, मतलब दो ट्रायंगल बन रहा है। हमें क्या निकालना है, हमें डी निकालना होगा या फिर एक्स निकालना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। क्यों भाई, इसके अंदर एक एंगल है और एक साइड है तो ये वाला साइड निकल जाएगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी ये वाला साइड कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले छोटे वाले ट्रायंगल से एक्स निकालेंगे और बड़े वाले ट्रायंगल में एक्स की वैल्यू रख देंगे जिससे हमें डी मिल जाएगा। समझ गए। अगला देखिए। अब देखो, मान लो यहां पे एक काइट था, ठीक है। यहां पे काइट उड़ के यहां पे चला गया तो यहां से काइट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री दिया हुआ है और यहां से और ये एक एंगल 60 डिग्री दिया है सपोज, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि इस वाले पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो। तो आप फाइंड कर सकते हो, यहां पे अगर 60 है और पूरा 90 है तो ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। 30 + 60 इज 90 डिग्री, सिंपल। या फिर कोई और चीज भी फाइंड करने के लिए बोलता, सपोज मान लो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर सेम, ठीक है। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में एक एंगल है, एक साइड है, तो ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। बताओ, तो इस तरीके से अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, दो वेरिएबल आ रहा है तो दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों की वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी सपोज, ठीक है। तो ये वाले ट्रायंगल में अगर आप देखते हो 30 डिग्री वालों में एक साइड है, एक एंगल है, ये निकाल दोगे। इसके अंदर भी एक साइड है, एक एंगल है, ये निकाल दोगे, सिंपल है, ठीक है। चलिए ये देखिए, अब यहां से मान लो दो टावर है, एक 150 मीटर का है और एक का हमें नहीं पता, ये निकालना है। दूसरा वाला टावर है, इसके फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, इसके फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, निकाल लोगे। सबसे पहले आप देखो, ये छोटे वाले ट्रायंगल में हमें डी निकालना है तो यहाँ पे दो चीजें नहीं है, दो चीजें फाइंड करनी है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अभी हम इसको देखेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल को। बड़े वाले ट्रायंगल में एक साइड है, एक एंगल है, ये वाला साइड निकाल लोगे एक्स, ये वाला निकाल लोगे। जब ये निकाल लोगे तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी बेस क्या है, सेम ही ना है, एक्स ही ना है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जब निकाल दोगे, छोटे वाले ट्रायंगल में लगाना है एक साइड एक एंगल, तो ये फाइंड कर लोगे डी, ठीक है, सिंपल। सारे क्वेश्चन में यही करना है, तीन में से दो चीज गिवन होगी, एक निकालना है, ठीक है। चलिए इसके अंदर देखिए, अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर सेम, ठीक है। ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये 60 डिग्री दिया। मान लो कि यहाँ पे एक बोट है, ये बोट यहां से चल के यहां तक आया तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका चेंज होगा, ठीक है। तो हमें हाइट निकालना है, तो हमें इसका हाइट निकालना है कि इसका हाइट कितना होगा। और ये दिया हुआ है कि 20 मीटर, यहां से चल के जब बोट यहां आया तो 20 मीटर की दूरी इसने तय की, तो ये क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और एच, दो इक्वेशन बनेंगे। एक बार 30 डिग्री वाला ट्रायंगल लेना, एक इक्वेशन बनेगा, और एक बार छोटा वाला ट्रायंगल लोगे तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा। एक्स और एच दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, वापस से एक ऑब्जर्वर है, यहां पे इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर मान लेते हैं, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है। तो ये ऑब्जर्वर यहां से चल के यहां तक आता है, ठीक है। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 था, अब 60 हो गया। तो हमें ये बताना है कि ये जो डी है, ये डी कितना होगा। तो यहां से चलकर यहां आया है, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है, तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल देखो, यहां पे एक साइड गिवन है, एक एंगल है, ये निकाल लोगे, ये निकाल लोगे। उसके बाद ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो 30 डिग्री वाला, इसके अंदर हमारे पास ये चीज गिवन है, ये नहीं है और ये भी है, तो क्या हम ये निकाल देंगे, ठीक है, सिंपल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, ये एक विंडो वाला क्वेश्चन है, ठीक है, PYQs में है ये विंडो वाला क्वेश्चन। इसके अंदर बोल रहा है कि एक बिल्डिंग पे विंडो है, ग्राउंड से 15 मीटर हाई,
एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया 45 डिग्री, एलिवेशन दिया यहाँ से 30 डिग्री। तो ये सामने वाली बिल्डिंग का हाइट पूछ रहा है, निकाल लोगे। कैसे निकलेगा भैया, कैसे निकलेगा, देखो तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, बताओ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है सेम। तो ये एक एंगल है छोटे वाले ट्रायंगल में, एक साइड है तो ये वाला साइड निकाल लोगे, ये वाला साइड निकालोगे तो ऊपर वाला साइड मिल जाएगा, ये वाला, ये मिल गया। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, इसके अंदर 45 डिग्री है, साइड मिल गया तो x मिल जाएगा। ऊपर वाले ट्रायंगल को सॉल्व करोगे, एंगल है और ये वाला साइड है ये वाला, तो ये निकाल लोगे। तो इस तरीके से x + y ऐड कर देंगे तो हमें बिल्डिंग का हाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इतने ही पॉसिबल डायग्राम्स है, इतने ही पॉसिबल डायग्राम्स है। हो सकता है यहाँ पे 3 पॉइंट दे दे आपको, 3 ट्रायंगल बना दे, लेकिन प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन बनाओ, दोनों को सॉल्व करो, दोनों की वैल्यू निकालो, ठीक है। पूरा प्रोसेस सेम है। और एक चीज का ध्यान रखना कि एक एंगल 2 साइड, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज आपको गिवन होगी और एक चीज फाइंड करना होगा, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपके पास 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी। दूसरा पॉइंट है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, तो हो सकता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए। पहले आपको डिप्रेशन दे दे तो एलिवेशन निकाल देना। कैसे भैया, जैसे इस क्वेश्चन में देखो डिप्रेशन 30 डिग्री है तो यहां से एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हुए ना, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रखना। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट मुंह पे ही होना चाहिए कि sin 60 क्या होता है, sin 90 क्या होता है, ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेशियोस मालूम होना चाहिए कि कौन सा साइड दिया है और कौन सा रेशियोस लगाना है। अगर आपके पास परपेंडिकुलर बेस है तो आपको tan थीटा लगाना है, अगर आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है तो sin थीटा लगाना है, अगर आपके पास बेस और हाइपोटेनियस है तो cos थीटा लगाना है। तो यही 3 लगाना है बस, ठीक है। उसके बाद लास्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम फार्मूला। तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे, फॉर एग्जांपल जो ये बोट वाला था, यहां पे आपको बोल देगा कि ये बोट यहां से यहां जा रहा है, ये बोट यहां से यहां जा रहा है, तो इसको टाइम लग रहा है मान लो 1 मिनट, इसको टाइम लग रहा है मान लो 1 मिनट, ठीक है। और आपको बोट का स्पीड भी गिवन होगा, मान लो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो क्या आप यहां का डिस्टेंस निकाल सकते हो, यहां से बोट यहां चला है, स्पीड है, टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम करके डिस्टेंस निकाल लोगे। उसके बाद फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो डिस्टेंस जहां पे ये पॉइंट है ना, वहां पे बोट रख देगा, बर्ड रख देगा, है ना, फ्लाइट रख देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो बस इतना ही था आपके सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर क्लास 10 मैथमेटिक्स में। देखो क्लास 10 मैथ्स में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिन पे बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कुछ मैंने PYQ सॉल्व किया और वहां से जो भी डायग्राम्स मिले मुझे, वो मैंने ड्रॉ करके आपको दिखा दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। ऐसे और वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं, जाकर पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाओ पढ़ाई करो, जाओ।